हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं क्या होती हैं और त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएं कितनी हैं ये देखेंगे और इनका प्रूफ देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका जो है वो तीन है। पहली जो सर्वसम्मिका है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। चलो पहले इन्हें प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद इन्हें देखते हैं। इन्हें हम किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की सहायता से प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी हो तो इसके लिए हम, अगर मैं साइन का वैल्यू लिखना चाहूं तो साइन का वैल्यू हम इससे लिख सकते हैं, साइन ए के लिए, साइन ए के लिए जो लिखा जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब जो होगा ए के लिए बीसी होगा, बीसी अपॉन ए सी। साइन का वैल्यू लिखा। अगर कोस का लिखें, कोस ए आधार, आधार यहां पर जो होगा ए बी होगा, ए के लिए ए बी अपॉन ए सी। और यदि हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी हमारा 90 डिग्री है और पीजीटी से लिखें, पीजीटी से यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कि इस त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं। अगर हम इसे ए सी से डिवाइड करें, ए सी स्क्वायर से दोनों ओर भाग करने पर, भाग करें अगर, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, या इसे लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसे, और इसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ये तो कैंसिल होगा, 1 बचेगा। और ए बी अपॉन ए सी, आप देख पा रहे हैं ए बी अपॉन ए सी वो है कोस, तो इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस, इसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी जो होगा हमारा वो होगा साइन, साइन स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से ये जो पहली सर्वसम्मिका है हमारी वो है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। समीकरण एक ये थी। समीकरण एक को पुनः, समीकरण एक में अब की बार आप ए बी से भाग करें, ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, जब ए बी से भाग करेंगे तो हो जाएगा ए सी बटे ए बी का होल स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं। और ए बी अपॉन ए बी यानी कि ए बी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें ए बी से ए बी कैंसिल होगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ये है हमारा ए सी अपॉन ए बी है तो कोस का अपोजिट होगा, तो इसे हम लिखेंगे सेक, सेक स्क्वायर ए बराबर ए बी अपॉन ए बी 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी सी अपॉन ए बी। ये अगर मैं इसी त्रिभुज में टेन का वैल्यू भी लिखूं तो टेन का वैल्यू जो लिखा जाएगा वो होगा लंब बटे आधार, लंब होगा हमारा बी सी और आधार होगा ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी, इसे लिख सकता हूं बी सी अपॉन ए बी को मैं टेन स्क्वायर ए। तो दूसरी सर्वसम्मिका जो है वो है आपकी सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार आप तीसरी सर्वसम्मिका में इसी समीकरण को, पहली समीकरण को अब की बार बीसी से भाग करें, समीकरण एक को बीसी स्क्वायर से भाग करने पर, जब बीसी स्क्वायर से भाग करेंगे हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर और प्लस बी सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, देखो साइन का अपोजिट होगा, ए सी अपॉन बी सी जो होगा साइन का अपोजिट होगा ए सी अपॉन बी सी यानी कि कोसेक, इसे लिख सकते हैं आप
कोसेक स्क्वायर है तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी ये 10 का अपोजिट होगा। ए बी अपॉन बी सी यानी कि इसे लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए और प्लस 1। इस प्रकार ये हमारी तीसरी सरसम्मिकाएं हो जाती हैं। तो ये तीनों सरसम्मिकाएं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों सरसम्मिकाओं को हम याद करें और इसके बाद ही हम क्वेश्चन कर पाएंगे। जैसे इनका कुछ यूज ये भी है कि अगर हमारे पास पहली सरसम्मिका है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो इसमें से हम अगर मुझे कोस का वैल्यू चाहिए तो मैं कोस का वैल्यू निकाल सकता हूं। कोस का वैल्यू लिख सकता हूं मैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस कोस का वैल्यू निकालने के लिए साइन को इधर ले जा सकते हैं, कोस का निकाल सकते हैं। अगर इसी प्रकार साइन का निकालना होता है मेरे को, तो साइन का निकालना है तो कोस को इधर लेके जाता, साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब कहने का यह है, तीन तरीके से लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो, इस तरह लिख सकते हो और इस तरह, जो भी वैल्यू आपको चाहिएगा वो निकाल सकते हैं तीनों सरसम्मिकाओं से। तो तीनों सरसम्मिकाओं को हम तीन तीन तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये वाली सरसम्मिका कोसेक स्क्वायर है कोट स्क्वायर है प्लस 1, अगर कोट को इधर ले जाऊं तो कोस स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऐसे यूज कर सकते हैं हम। तो सबसे पहला काम है आप इन तीनों सरसम्मिकाओं को याद करें। अब हम एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो दिया है साइन ए सेक ए और टेन ए। साइन सेक और टेन को कोट के पदों में निकालना है। तो सबसे पहले साइन को लिखना है कोट के पदों में, फिर सेक को, फिर टेन को। तो एक्सरसाइज है 8.3 और इसमें जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें साइन को कोट के पद में लिखना है। अब साइन को कोट के पदों में लिखना है तो सबसे पहले हम साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ये तो हमें बेसिक फॉर्मूला है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। और अगर ये सरसम्मिका देखें आप, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर ए प्लस 1, तो कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं यहां से अंडर रूट में। तो इसीलिए ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए या कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ऐसा लिखना चाहे तो। साइन को लिख दिया हमने। दूसरा उसने कहा था सेक को भी लिखना है, तो सेकंड कहा है सेक ए। अब सेक को हमें लिखना है कोट के पदों में, तो सेक स्क्वायर ए। तो सरसम्मिका आप जानते हो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक को सबसे पहले 10 के पदों में लिखें अंडर रूट में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, लेकिन कोट में लाना है तो 10 को हम कोट के पदों में लिख सकते हैं अंडर रूट 10 हम जानते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। और एलसीएम लेके लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट स्क्वायर ए, और कोट अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो सेक को हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अंडर रूट अपॉन में कोट ए। थर्ड था जो हमारा वो था 10 को लिखना था कोट के पदों में, तो जो 10 है 1 अपॉन कोट ए। लो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो साइन सेक और कोट 10 को हमने कोट के पदों में लिखा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सेक के पद में लिखना है जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं हमारे, यानी कि 5 बचते हैं, उन्हें हमें सेक के पदों में लिखना है। तो सबसे पहले हम साइन को लिख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साइन ए। साइन को हमें सेक के पदों में लिखना है, तो सबसे पहले कोस के पदों में अगर लिख लें तो पहली सरसम्मिका देखो यहां पर आप जानते हैं
साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1। अभी अभी प्रूफ क्या है और कहा भी है कि याद करें इन्हें। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 है, तो कोस इधर जाएगा, साइन का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और साइन है स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट में आ जाएगा। लेकिन हमें सेक के पद में लिखना है, तो कोस को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1 प्लस सॉरी 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस का अपोजिट होता है सेक, तो 1 अपॉन सेक में लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे, चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो इसे और थोड़ा सॉल्व करके लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन में सेक ए। तो ये था हमारा साइन का, तो पहला हमने लिख दिया। अगर हमें कोसेक का लिखना है इसी प्रकार, कोसेक ए को, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन ए, और साइन हमने अभी निकाला है ये, तो साइन इसे अपोजिट करके लिख सकते हैं हम, सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, यानी कि कोसेक को हमने सेक के पदों में लिख दिया। तो साइन हो गया, कोसेक हो गया। अभी हमें लिखना है कोस को सेक के पदों में लिखना है। ये सेकंड हो गया हमारा। थर्ड कोस, साइन कोसेक, और कोस को सेक के पदों में लिखना है, कोस ए बराबर 1 अपॉन सेक ए। ये सिंपल है। इसके बाद फोर्थ है हमारा टेन को लिखना है हमें सेक के पदों में, तो टेन स्क्वायर ए एक सरसम्मी का आप जानते हो, सेक स्क्वायर ए इजिकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अगर टेन का वैल्यू निकालना है तो सेक स्क्वायर ए -1, तो यानी कि सेक स्क्वायर ए -1 और अंडर रूट में, क्योंकि टेन का निकालना स्क्वायर का नहीं, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में चला जाएगा। तो टेन ए का वैल्यू हो गया सेक के रूप में। और पांचवा आपका था कोट ए। कोट को हम लिख सकते हैं टेन का अपोजिट 1 अपॉन टेन ए, और 1 अपॉन टेन ए मतलब 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार से आप इन 5 के 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के रूप में लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प के उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे यहां पर है 9 सेक स्क्वायर है -9 टेन स्क्वायर है। अगर मैं यहां से 9 कॉमन ले लेता हूं तो सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है। और अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जो सेक स्क्वायर होता है वो होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर है सर्वसम्मिका से। सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। 10 से 10 कैंसिल होगा, 9 इंटू 1, ये इससे कैंसिल होगा, 9 इंटू 1 अर्थात 9, इसलिए इसका आंसर 9 है। अभी हम सेकंड को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। थर्ड का सेकंड पार्ट है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसे सॉल्व करके देखना है इनमें से किसके इक्वल आता है, तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम साइन ये टेन सेक इनके वैल्यू रख लेते हैं 1 प्लस, अभी हम यहां पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐसा कुछ वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। तो हम ऐसा करते हैं, साइन इसे लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि देखो इसके अपॉन में कोस आ जाएगा, ऐसे ही इसे लिखते हैं 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और -1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लेंगे तो यहां से एलसीएम आएगा कोस, और ऊपर वाला आ जाएगा कोस का मल्टीप्लाई 1 से कोस थीटा प्लस साइन थीटा
+1 और इसी प्रकार इंटू साइन एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। इसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये तो एक ही बात है। +1 और -1 है, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। इसे लिख सकते हो आप कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा इंटू कोस थीटा या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, जो भी लिखना चाहें, क्योंकि मल्टीप्लाई ही है। ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो इतने को a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इसे लिखते हो आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सरसम्मी का हमने अप्लाई किया है यहाँ। ये कोस थीटा प्लस साइन थीटा a है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा a है, -1 है और ये +1 है। तो यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी बनना है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो पहला कोस थीटा प्लस साइन थीटा ही था। तो अभी इसमें स्क्वायर खोलेंगे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1, पहली समसम्मी का है। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 से 1 कैंसिल होगा, ये बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन कोस से साइन कोस कैंसिल होगा, बचेगा 2। और ऑप्शन में आपके क्या था, ऑप्शन 2 था सी में। sec a प्लस टेन ए 1 प्लस साइन ए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। थर्ड है sec a प्लस टेन ए sec a प्लस टेन ए और दूसरा इसका पार्ट था 1 माइनस साइन ए। ये किसके इक्वल है, तो इस sec को हम लिखते हैं 1 अपॉन कोस ए, इस टेन को लिखते हैं साइन ए अपॉन कोस ए। क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर अब इनका एलसीएम आ जाएगा और 1 माइनस साइन ए, इसका एलसीएम आएगा कोस ए और ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन ए इनटू में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस साइन ए। अभी फिर देखो, एक बार प्लस एक बार माइनस, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया a प्लस बी ए माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। और पहली सरसम्मी का आप जानते हो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। यहां से अगर साइन को इधर लेके जाऊं इसे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन, यानी कि कोस बचेगा। तो ऊपर की जगह 1 माइनस साइन की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, कोस। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। कोस से कोस कैंसिल होगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है नीचे एक है, तो क्या बचेगा कोस ए। तो इस प्रकार ये भी सॉल्व हो जाता है और इसका वैल्यू आता है कोस ए, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर है सेक स्क्वायर है और ये कोसेक स्क्वायर है। 1 अपॉन कोसेक को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है और सेक को लिख सकता है 1 अपॉन कोस, यानी कि नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर है। और साइन अपॉन कोस क्या होगा, टेन। साइन अपॉन कोस होता है 10, तो इसलिए इसका आंसर डी है। तो ये दोनों पार्ट हमने यहीं पे सॉल्व कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित सर्वसम्मिकाएं सिद्ध कीजिए जहां में कोण
निम्नलिखित जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है, मतलब जैसे थीटा दिया है, ए दिया है, ये सब न्यून कोणों के लिए सब देखना है हमें। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। मतलब इसमें इस जो एलएचएस पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड का जो पार्ट है ये वाला, वो आरएचएस के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस लिख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। या तो आरएचएस लेके सॉल्व करते हैं या एलएचएस, या दोनों लेकर भी हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर 1 प्लस 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में एल एच एस, एल एच एस लेके चलते हैं। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, और कोसेक को लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट को लिखेंगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर ये ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ एलसीएम आ जाएगा और कोस भी बच जाएगा, तो और कोस में ही लाना है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे, इससे पहले आप यहाँ पर स्क्वायर तो खोल सकते थे, बाकी और कुछ नहीं कर सकते थे। तो फिलहाल हम यहाँ साइन थीटा इन एलसीएम साइन थीटा माइनस यहाँ पर होल स्क्वायर है इसका, कोसेक को 1 अपॉन साइन और कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया यहाँ पर। जब साइन एलसीएम लेंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। अब आप इसे क्या करें, ऊपर स्क्वायर अलग लगा दें, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ साइन का वैल्यू रखें तो 1 माइनस कोस लिखा जाएगा, ये कोस इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन की जगह लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ स्क्वायर है। अब ये अगर इस 1 को स्क्वायर में लिख लूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं आप एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो इसे भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस हाँ 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इस वाले पार्ट से एक घात कट जाएगी तो ऊपर एक ही बचेगा बस, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका जो था वो आरएचएस था। तो एलएचएस को सॉल्व करते आए आरएचएस के इक्वल, तो इस प्रकार प्रूव हो जाता है, प्रूव दैट। इसके आगे के जो पार्ट हैं 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें और इनकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।